मोबाइल एटिकेट पार्ट 1 में गर्दन, कमर और हाथ के बारे में डिस्कस किया था। आगे Medical Educational Series by Dr. Kanta Butra and team. Mobile Etiquettes Part 2. Experts' Opinions. Dr. Naushad Motiwala, Dr. Farida Wadia, Dr. Ashish Butra, Dr. Beena Baradwa, Dr. Sonal Chandak. इस पेंडेमिक में मोबाइल प्राणवायु, मोबाइल सखी सहेली, डॉक्टर्स पेशेंट्स को मेडिकल और मेंटल दोनों ही हेल्प मोबाइल के थ्रू ही करते थे। स्टूडेंट्स टीचर को यही क्यों सभी लोग एक दूसरों को हेल्प मोबाइल के थ्रू ही करते थे। ऐसे लगता था मोबाइल यानी त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेंटर पॉइंट रेस्टोरेंट की प्रोप्रिएटर बीना शाह अपना अनुभव बता रही है। मेरा मोबाइल मेरे लाइफलाइन है। 2 महीने पहले जब मुझे कोविड हुआ था तब मैं अपना ऑक्सीजन लेवल ये मोबाइल से ही चेक करती थी और अपने फैमिली मेंबर और डॉक्टर के साथ मोबाइल के वीडियो कॉल से ही कनेक्शन में थी। तो मेरा मोबाइल मेरे लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। अब हम सुनेंगे डॉक्टर आशीष बुत्रा से, जो यंग डायनामिक एंथुसियास्टिक फिजिशियन है और एक्टिव कोविड वॉरियर है। मैं डॉक्टर आशीष बुत्रा, डॉक्टर बुत्रास क्लिनिक में फिजिशियन हूँ। इस कोरोना युग में 3 चीजें बहुत आवश्यक हो गई है: मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी और चार्जर। काफी बुजुर्गों को और बच्चों को काफी दिक्कतें आती है इस दौरान और वो डॉक्टर के पास नहीं आ सकते। उन लोगों के लिए मोबाइल एक वरदान हो गया है। ऐसे में वो ई कंसल्टेशन कराते हैं। कोरोना में जो क्वारंटाइन होते हैं वो भी मोबाइल द्वारा अपनी समस्या अपने डॉक्टर्स को बता सकते हैं और अगर जरूरी लगे तो डॉक्टर के कहने पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे इस टाइम पे मोबाइल एक वरदान की तरह प्रूव हो रहा है। हमें ना सिर्फ पेशेंट्स की दिक्कतों का भी नहीं, उनकी मानसिक समस्याओं का भी हल मोबाइल के द्वारा हम कर पा रहे हैं। थैंक यू। अब आप मिलिए श्रीमती जयश्री भराड़िया से, जो मेरी तरह ही सूरत राउंड टेबल की महिला विंग की एक्टिव सदस्य थी। मैं जयश्री भराड़िया, सूरत महेश्वरी महिला मंडल कार्यकर्ता। इस लॉकडाउन पीरियड में ये मोबाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया है। जैसे कि एक फ्रेंड के बिना जीवन अधूरा सा है, ये एक हमारा आधुनिक फ्रेंड है जो कि जीवन की नेसेसिटी बन चुका है। इस लॉकडाउन पीरियड में ये नहीं होता तो पता नहीं इस भयजनक वातावरण में हम कैसे रह पाते। इसकी वजह से ही हमने बहुत एंजॉय किया पूरा लॉकडाउन पीरियड और अभी भी हम जब नेसेसिटी है तो ही घर से बाहर निकल रहे हैं। तो हमने यूट्यूब से कई अच्छी रेसिपीज बनाई, लजीज खाने बनाए और सबका प्यार पाया। जूम ऐप के द्वारा हमने कई महिलाओं के साथ मिलके खूब सारे वेबिनार्स किए और अपने आप को ऐप्स के द्वारा और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया। इस तरह बहुत इसके जितने फायदे गिनो उतने कम हैं। जय श्री। श्री देव निवासी मतिमंद विद्यालय पुसद की प्रिंसिपल सिंपल सोबर रेखा जी मोबाइल और दिव्यांग बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। मैं दिव्यांग स्कूल की प्रिंसिपल रेखा बाहेती मालपानी बोल रही हूँ। हमारे बच्चों को वैसे ही पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, पर हमने देखा है हम उन्हें काफ़ी चीज़ें कंप्यूटर द्वारा, वीडियो एंड मोबाइल के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। और इस कोरोना पैंडेमिक समय में तो अलग अलग तरह के वीडियोज उन्हें बना के भेजते थे, जिसकी वजह से वे खुश रह सके, योगा कर सके और कोई एक्टिविटीज़ कर सके। और उसी वक्त उनके पेरेंट्स के साथ रहकर उन लोगों के वीडियोज हमें आते थे। इस प्रकार मोबाइल ही हमारे और समाज के बीच की कड़ी बनी हुई है। वैसे ही हमारे बच्चों के लिए मोबाइल ज़रूरी है। थैंक यू। हमारा पहला प्रश्न पूछा है सूरत से मिसेस विनोद चोपड़ा जी ने, जो एक बहुत ही चिंतित ग्रैंड मदर है। इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में आई प्रॉब्लम्स हो रही है, उनसे वह परेशान है। डॉक्टर, आज सोशल डिस्टेंसिंग के कारण स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से बच्चों की आंखों में सूखापन, आंखें लाल हो जाना, आंखें ब्लिंक करना और भविष्य में कैटरेक्ट का जल्दी आ जाना, चश्मे के नंबर आ जाना, भेंगापन, इन सब से बचने के लिए हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए? प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू डॉक्टर।
विनोद जी की परेशानी आज लगभग हर बच्चे में हो रही है। इस परेशानी का समाधान जानने के लिए आज हमारे साथ है सूरत के फेमस ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, सॉफ्ट स्पोकन आइडियलिस्ट डॉक्टर नौशाद मोतीवाला सर। फ्रेंड्स, इस पेंडेमिक के दरमियान स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ती है। उसके लिए मेरे थोड़े सजेशंस हैं। पहले तो अगर बन सके तो ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल पे नहीं लेकिन टैबलेट पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लेना चाहिए। मोबाइल पे फॉन्ट्स बहुत छोटे हो जाते हैं, इसके लिए आई स्ट्रेन ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात, जो भी इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल या लैपटॉप, उसकी लाइट बहुत भी ब्राइट नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। और जिस रूम में बैठे हैं वो रूम की लाइट भी बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए या बहुत डार्क भी होनी चाहिए नहीं। मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे एंटी ग्लेयर एंड ब्लू ब्लॉकिंग लेंस के चश्मे पहनने चाहिए। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि मोबाइल पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर ऑन कर देना चाहिए। स्क्रीन टाइम पे यानी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम पे पढ़ना हो तो फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक करोगे तो आँख को थकान कम लगेगी और आधा पौना घंटा हो जाए तो आँख को थोड़ा आराम लेना चाहिए। आँख को आराम करने के लिए थोड़ा आँख को वॉश करने का या थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का, या तो बेस्ट मेथड है पामिंग करने का। पामिंग कैसे करने का? ये जो पाम का हॉलो है वो आँख पे रखने का, आँख पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ऐसे। ये आँख को रिलैक्स करने की बहुत ही अच्छी मेथड है। अभी मोबाइल पे 3-4 घंटा बिताया, उसके बाद भी फिर मोबाइल पे या टैबलेट पे रहना नहीं चाहिए। कई विद्यार्थी मोबाइल पे फिर चैटिंग करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं। अगर वो कुछ क्रिएटिव हो या एजुकेटिव हो तो ठीक है, बाकी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत नुकसान होता है। मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा बैठने से अगर आँख में खूंचे, पानी निकले, जलन हो, इसके बाद भी तो प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालना चाहिए। लास्ट में पेरेंट्स को, खास करके ग्रैंड पेरेंट्स को चिंता होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन के बाद बच्चे को आँख में से पानी निकलता है और आँख बिगड़ जाती है, मोतिया आ जाता है, रेटिना यानी पर्दा खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं रीएश्योर करना चाहता हूँ कि थोड़ा पानी निकले, स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करने से वो कुछ नुकसान आँख को नहीं करेगा। और स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा टाइम पास करने से आँख में मोतिया आ जाए, रेटिना खराब हो जाए, आँख बिगड़ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। थैंक यू। प्रोफेशनली इंजीनियर पर दिल से कवियत्री प्रोफेसर पूजा जलगांव से अपने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ही चिंतित है। क्यों? सुनते हैं। हेलो मैम, मैं पूजा नवाल काबरा। आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। मैम, हमें लैपटॉप के सामने बैठने उठने की तो काफ़ी अच्छी टिप्स मिल गई। मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे अभी ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से हम भी और स्टूडेंट्स भी दोनों के कानों में दिन भर ईयरफोन्स होते हैं, तो क्या उससे कोई सुनने में दिक्कत आ सकती है? फ्यूचर प्रॉब्लम अराइज हो सकता है? प्लीज़ इसके बारे में हमें गाइड करें। थैंक यू। एवर यंग, एंथुजियास्टिक, परफेक्शनिस्ट, फेमस सूरत के ENT सर्जन डॉक्टर फरीदा वाडिया इस सवाल का जवाब देंगे। मैं डॉक्टर फरीदा वाडिया हूँ, सूरत में ENT प्रैक्टिस करती हूँ। अभी अपनी इंडिया की युवा पीढ़ी, इंडिया की फर्स्ट जनरेशन है जिसके हाथ में ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी आ गया है। स्मार्टफोन एक अच्छी चीज़ है क्योंकि उससे उनको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है। इट विल हेल्प देम टू ग्रो, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और उनको अच्छी प्रेरणा भी दे सकता है। या फिर घंटों तक उसके ऊपर बात करने से या फिर म्यूज़िक सुनते रहने से अपनी यंग जनरेशन को वो लेज़ी भी बना सकता है, नॉन प्रोडक्टिव बना सकता है। अभी जब हम मोबाइल फ़ोन अपने कान के ऊपर ऐसे लगाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो अपनी सुनने की नसों को स्टिम्युलेट करते हैं। नाउ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? दे आर वेरी सिमिलर। अपने किचन के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसकी के जैसे ये वेव्स निकलते रहते हैं
और अगर ये मोबाइल फ़ोन कान के ऊपर दिन में 5 से 7 घंटे तक लगातार यूज़ किया जाए या एट अ टाइम 3 से 4 मिनट से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो फिर ये अपनी सुनने की नसों को कमज़ोर कर देते हैं। यूजुअली इसका सबसे पहला चिन्ह क्या होता है कि कान में गूंजने की आवाज़ शुरू हो जाती है। शुरू में ये आवाज़ एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट है, यानी शांत वातावरण है, तभी सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा दिन कान में गूंजती रहती है और वो बहुत इरिटेटिंग सिम्टम हो जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट 72 आवर्स के अंदर नहीं किया जाए तो फिर ये परमानेंट हो जाता है। ये कभी कभी कांस्टेंट यूज़ ऑफ मोबाइल से अपने को चक्कर आना भी शुरू हो जाता है और नौशिया की फीलिंग भी शुरू हो जाती है। कान के सामने एक जॉइंट होता है जिसको हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। अगर ये मोबाइल कॉन्स्टेंटली इधर रखा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस जॉइंट को इरिटेट करते हैं और फिर लोग बोलने लगते हैं कि जब भी मोबाइल कान पे रखते हैं तो उन्हें दर्द होने लगता है। तो ये सब मोबाइल के बैड इफ़ेक्ट्स हैं और ये बैड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट करना एक ही चीज़ से होता है कि आप मोबाइल का यूज़ कम करो और अगर यूज़ करना ही है तो फिर या तो स्पीकर पे रख के करो या फिर हेडफोन्स पहन के करो, ना कि कान के अंदर छोटे छोटे ईयर प्लग्स लगा के इस म्यूज़िक सुनते रहो। जब कान की ऐसी शिकायतें शुरू होती है तो हम ENT सर्जन ऐसा ऑडियोग्राम, एक ऐसी टेस्ट करते हैं। ये नॉर्मल ऑडियोग्राम है जिसमें ये सुनने की क्षमता ऐसे मेजर की जा सकती है। जब आप मोबाइल कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहते हो तो ऐसे एक फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐसी डिप आ जाती है और इसी डिप के कारण कान में वो गूंजने की आवाज़ शुरू हो जाती है जिसे हम लोग टिनिटस बोलते हैं। अगर इसका सही टाइम के ऊपर इलाज ना किया जाए तो फिर ये आगे चल के ऐसे ऑडियोग्राम हो जाता है जिसमें सुनने की जो कमज़ोरी है वो परमानेंट हो जाती है। तो इसके लिए मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि बेस्ट इज़ कि जब भी आपके कान में गूंजने की आवाज़ आए और सुनना कम होने लगे या फिर पेन होने लगे या मोबाइल रखने पे आपको चक्कर आने लगे तो इमीडिएटली आसपास के ENT सर्जन को दिखा दें और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। लेकिन बेस्ट इज़ मोबाइल का यूज़ कम करो और अगर करना ही है तो स्पीकर पे करो। थैंक यू। आगे हमारे साथ है आयुषी साबू जो एक सून टू बी मदर है। इनका सवाल हर माँ के मन में हमेशा आता ही रहता है, सुनते हैं। Hello doctor, I am Ayushi Sabu. My question to you is, I am 9th month pregnant at the moment. So should lactating moms while breastfeeding watch mobiles? Are there any side effects? Please do let me know. Thank you so much. लैक्टेशन सभी न्यू मॉम्स के लिए एक नया अनुभव होता है। इस अनुभव के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होती है। इनका समाधान जानने के लिए हम लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलते हैं। आज हमारे साथ सूरत के मॉम्स ब्रेस्ट फीडिंग क्लिनिक के लैक्टेशन कंसल्टेंट डॉक्टर बीना बरदवा है जो बहुत ही सरल भाषा में इसका समाधान करेगी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बीना बरदवा और मैं एक लैक्टेशन कंसल्टेंट हूं। गर्भावस्था के दरमियान हम माँ को अच्छा पढ़ने, अच्छा बोलने, अच्छा सुनने की सलाह देते हैं क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ज़्यादातर वो माँ की आवाज़ सुनता है क्योंकि पूरे समय वो माँ के साथ ही रहता है। और जन्म के बाद भी हम माँ और बच्चे दोनों को साथ में ही रखते हैं क्योंकि माँ की गंध और उसके आवाज़ से बच्चा परिचित होता है। जब माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराती है तो आई टू आई कांटेक्ट होने के कारण दोनों में एक बॉन्डिंग अच्छी होती है जिससे माँ को मैटरनल फीलिंग्स बच्चे के लिए ज़्यादा आती है। माँ बच्चे का ज़्यादा प्रेम करती है, उसकी देखभाल करती है, खुश रहती है, तनाव मुक्त रहती है और बच्चे के साथ इंटरेक्शन भी ज़्यादा करती है और बच्चा भी एक सिक्योर फील करता है माँ के साथ। और यही इंटरेक्शन के कारण बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी कारण माँ बच्चे के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट न कर पाए, यानी वो ज़्यादा समय टीवी मीडिया के साथ रहे, फ़ोन पे रहे, तो बच्चे के साथ इंटरेक्शन कम होता है और बच्चे का विकास कुछ हद तक पीछे रह जाता है। इसीलिए हम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को मीडिया और मोबाइल फ़ोन से दूर रहने के लिए कहते हैं ताकि उनके बच्चे का विकास सही हो। थैंक यू। जैन महिला मंडल की सेक्रेटरी मिसेस इंदिरा जैन कुछ पूछती है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं इंदिरा जैन सूरत से।
डॉक्टर साहब, जैसे आजकल सभी बच्चों की क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस सभी कुछ डिजिटल हो गया है। इससे उनमें थकान पैदा हो गई है और उसके बाद वो वीडियो गेम खेलते रहते हैं और जब पेरेंट्स उनको टोकते हैं तो उनको चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। तो हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, बताइए डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ डॉक्टर सोनल चांडक अमरावती से, जो एक राइटर है, ओरेटर है, करियर काउंसलर है और एक नेशनल कन्वीनर है। और वो अपने व्यूज आज रखेंगे मोबाइल्स का रिलेशनशिप पर जो असर हो रहा है उसके बारे में। हेलो, मैं डॉक्टर सोनल चांडक श्रीमती केशवबाई लाहौटी महाविद्यालय में मैं पढ़ाती हूँ, प्राध्यापक हूँ, करियर काउंसलर और नेशनल ट्रेनर भी हूँ। इस पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट ने हम टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज खड़ा किया है, परंतु कंपल्सिव इंटरनेट यूज की वजह से हमारे पोस्चर पे परिणाम हो रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चों के बीच में एक सुसाइडल एटीट्यूड आ रहा है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से ड्रॉप होने तक गेम्स खेलने का एटीट्यूड बढ़ रहा है। हमारे बच्चों के बीच में एक वायलेंट या एंगर एक्सप्लोजन बिहेवियर क्रिएट हो रहा है। हमारे जीवन में एक जो टेक्नोफिलिया हो रहा है उसके बारे में हम सब लोगों ने सोचना चाहिए और इसके ऊपर अच्छी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। इन शॉर्ट, अति सर्वत्र वर्जयित। आप मोबाइल के लिए टाइम कहाँ से निकाल रहे हो? रोज का काम तो आपको करना ही है। नेचुरली आप नींद कम ले रहे हो और नींद से आप अपना मोबाइल के लिए ज्यादा टाइम निकाल रहे हो। नींद कम लोगे तो क्या होगा? हेडेक, चिड़चिड़ापन, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। हेडेक के दूसरे भी कारण बताए हुए हैं, जैसे आंख के कारण, जैसे नौशाद भाई ने बताया, कान के कारण फरीदा मैडम ने बताया, पर उसके सिवा हेडेक का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है माइग्रेन। नींद पूरी नहीं होना सबसे बड़ा उसका रीजन है। उसके सिवा आप मोबाइल पे हो, हलन चलन कम कर रहे हो, वजन बढ़ रहे हैं, वजन बढ़ने से भी हेडेक बढ़ जाते हैं। आपके खान पान का ठिकाना नहीं, उठने का ठिकाना नहीं, सोने का समय नहीं, कसरत नहीं, नेचुरली हेडेक तो होना ही है। अगर आप की नींद पूरी नहीं हुई है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, गुस्सा आएगा। नींद पूरी नहीं होती है, क्या होता है? वजन बढ़ता है। अब आपके पास दो चीजें हो गई, एक नींद पूरी नहीं हो रही है, एक वजन बढ़ रहा। इन दोनों से क्या होता है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां छोटी उम्र में शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट होना, इन्फेक्शन लगना, ये तो ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है, पर उससे अब सब जो क्रोनिक यूज करते हैं मोबाइल, उसके कारण क्या होता है देख रहे हैं। डॉक्टर सोनल चंडक ने बहुत अच्छा प्रॉब्लम लाया। मोबाइल के कारण जो आत्मीय संबंध में प्रॉब्लम आ जाती है, काफी बार डिवोर्स हो जाते हैं, काफी बार बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, रिलेशन बिगड़ जाते हैं मोबाइल के कारण। उसके सिवा वो भी बाजू में छोड़ू तो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल का नशा, एडिक्शन। शुरू में जैसे इंदिरा जी ने बताया कि बच्चे चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्सा करते हैं, मोबाइल लिया तो उनको थोड़ी सी आदत पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि मोबाइल के कारण आपके डोपामिन सिक्रेट होते हैं। ये डोपामिन हार्मोन आपको बहुत अच्छा लगाता है, इट्स अ फील गुड हार्मोन, खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है। फिर आपको और हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस चाहिए, और मोबाइल, और मोबाइल, और मोबाइल। और जैसे अल्कोहल, तंबाकू, इन सब का एडिक्शन होता है, वैसे ही मोबाइल का भी एडिक्शन हो सकता है। और हो गया तो ये तो बहुत बड़ा खुद का टॉपिक है, शायद आपको साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसलिए be smart, don't be in the hands of smartphone.